नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं पाठ 10 नर्स कला प्रकाश जी की रचना। इसके हम सबसे पहले छोटे प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, महेश कितने साल का है? उत्तर, महेश 6 साल का है। अगला प्रश्न, महेश कहाँ दाखिल था? उत्तर, महेश अस्पताल में दाखिल था। यहाँ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हिंदी में अस्पताल होता है, अस्पताल नहीं होता। अगला प्रश्न, अस्पताल में मुलाकातियों से मिलने का समय क्या था? उत्तर, अस्पताल में मुलाकातियों से मिलने का समय शाम 4 से 6 बजे तक का था। अगला प्रश्न, वार्ड में कुल कितने बच्चे थे? उत्तर, वार्ड में कुल 12 बच्चे थे। अगला प्रश्न, 7 बजे कौन सी 2 नर्सें वार्ड में आई? उत्तर, 7 बजे मरिंडा और मांजरेकर नाम की 2 नर्सें वार्ड में आई थी। अगला प्रश्न, महेश किस सिस्टर से घुल मिल गया था? उत्तर, महेश सिस्टर सुजान से घुल मिल गया था। अगला प्रश्न, महेश को अस्पताल से कितने दिन बाद छुट्टी मिली? उत्तर, महेश को 13 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। इसके बाद अगले प्रश्न है, नर्स कहानी में लेखक ने क्या बताना चाहा है? उत्तर, नर्स कहानी में लेखक ने नर्स के सेवा भाव और ममत्व को रोगी के हितों में प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न, सरस्वती कौन थी? उत्तर, सरस्वती नन्हे 6 साल के उस बच्चे की माँ थी जिसका नाम महेश था। अगला प्रश्न, 9 नंबर बेड वाले बच्चे के बारे में सरस्वती की क्या राय थी? उत्तर, सरस्वती 9 नंबर बेड वाले बच्चे को समझदार मानती थी। उसके अनुसार वह 10 साल का था। वह स्थिति को समझता था। अगला प्रश्न, ऑपरेशन के बाद महेश ने क्या किया था? उत्तर, ऑपरेशन के बाद जब महेश होश में आया तो वह मम्मी मम्मी पुकारते हुए चिल्ला रहा था। अगला प्रश्न, सरस्वती चुपचाप चोरों की भांति वार्ड से बाहर क्यों निकल आई? उत्तर, सरस्वती अपने बेटे महेश से बहुत प्यार करती थी। महेश भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वह उसे छोड़ नहीं रहा था, इसलिए वह चुपचाप चोरों की भांति वार्ड से बाहर निकल आई। अगला प्रश्न, 6:45 बजे वार्ड की क्या स्थिति थी? उत्तर, 6:45 बजे सारे वार्ड में खामोशी छाई हुई थी। इस सारी खामोशी में महेश की हिचकी भरी मम्मी मम्मी की रट सुनाई दे रही थी। अगला प्रश्न, कौन सा बेड सबसे अच्छी तरह जगह पर लगा हुआ था? उत्तर, 4 नंबर का बेड सबसे सही जगह पर था क्योंकि वह खिड़की के पास था। वहां से बाहर का सारा दृश्य दिखता था। आगे है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। चिल्लाओगे तो दर्द ज्यादा होगा। महेश को यह शब्द किसने कहे? उत्तर, वार्ड में 9 नंबर वाले बच्चे ने महेश को समझाया। अगला प्रश्न, किस नर्स के वार्ड में आते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा जाती थी? उत्तर, सिस्टर सुजान के वार्ड में आते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा जाती थी। दूसरे दिन सरस्वती जब घर जाने लगी
तो महेश ने उससे क्या कहा? उत्तर, महेश ने माँ को जल्दी घर जाने और राजू के घर में मोना को ले आने के लिए कहा। अगला प्रश्न, सुजान ने सरस्वती से बबलू के लिए गिफ्ट क्यों नहीं लिया? उत्तर, सुजान की अभी शादी नहीं हुई थी और उसका कोई बबलू भी नहीं था। आगे है बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, अस्पताल के वार्ड से मुलाकातियों के जाने का समय क्या था? ऑप्शन है 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। तो सही उत्तर है 6 बजे। आगे है, बच्चों के वार्ड में कितने पलंग थे? ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। सही उत्तर है 12। अगला प्रश्न, किस वार्ड नंबर के बेड का बच्चा अपनी माँ को क्राइस्ट समझता होगा? 3, 5, 7, 9। तो सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न, एक शब्द हाँ नहीं सही गलत रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर दें। पहला, 7 बजे वार्ड में कितनी नर्सें आई? उत्तर है 2 नर्सें। मरिंडा बोली, यहां तो मरने तक की फुर्सत नहीं, इन बच्चों के साथ किस वक्त बैठकर बातें करें? सही है या गलत? उत्तर दें। इसका उत्तर है गलत। प्रश्न नंबर 10, सिस्टर सुजान महेश के बिस्तर के ऊपर खिलौने बांध देती है, सही या गलत? इसका उत्तर है गलत। अस्पताल में नर्स ही मम्मी होती है, सुजान ने महेश को बताया, हाँ या नहीं में उत्तर दें। हाँ। अगला प्रश्न, सुजान ने कहा, पति बहुत ही ईर्ष्यालु होते हैं, इसका उत्तर हाँ या नहीं में दें। इसका उत्तर है हाँ। आगे रिक्त स्थान पूर्ति करें। सरस्वती की भी डैश छूट गई, इसका उत्तर आएगा हंसी। आगे है, बच्चे ने डैश उठाकर आंखें पोंछी, इसका उत्तर है नैपकिन। आगे है, कैसी होगी डैश नाम की सोनपरी? उत्तर है सुजान। तो बच्चों, आपने ये सारे प्रश्न उत्तर जो मैंने करवाए हैं इनको कॉपी पर कर लेने हैं और लिखकर इनको याद करना है। धन्यवाद दोस्तों।